नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समाज की जिसे लोग देखने से डरते हैं, जिसे समझने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। आज हम जानेंगे किन्नर समाज की अंतिम यात्रा के बारे में। एक ऐसा विषय जिसे लेकर समाज में डर, अफवाहें और गलत धारणाएं फैली हुई हैं। भूमिका। दोस्तों, जब किसी आम इंसान की मृत्यु होती है तो परिवार रोता है, लोग इकट्ठा होते हैं और दिन के उजाले में अंतिम यात्रा निकाली जाती है। लेकिन जब किसी किन्नर की मृत्यु होती है तो सब कुछ अलग होता है। उनकी अंतिम यात्रा चुपचाप होती है, रात के अंधेरे में होती है और आम लोगों से छुपा कर की जाती है। लेकिन क्यों? आज हम यही जानेंगे। किन्नर समाज की अंतिम यात्रा कैसे होती है? दोस्तों, जैसे ही किसी किन्नर की मृत्यु होती है, सबसे पहले खबर उनके गुरु तक पहुंचाई जाती है, क्योंकि किन्नर समाज में गुरु ही मां, बाप और भगवान होता है। गुरु की अनुमति के बिना कोई भी रस्म शुरू नहीं की जाती। मृत शरीर को सफेद कपड़े में लपेटा जाता है, चेहरा अक्सर ढका रहता है और जमीन पर नहीं बल्कि खाट या लकड़ी पर रखा जाता है। यह माना जाता है कि धरती से सीधा संपर्क आत्मा को रोक सकता है। अंतिम यात्रा रात में ही क्यों? दोस्तों, ये सवाल बहुत अहम है। किन्नर समाज मानता है कि रात आत्मा के लिए शांत होती है, नजर और ताने कम होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय नहीं होती। इसीलिए उनकी अंतिम यात्रा दिन में नहीं, अंधेरी रात में निकाली जाती है। न रोना धोना, न शोर। आपने सुना होगा कि किन्नर की अंतिम यात्रा में कोई जोर जोर से नहीं रोता। इसके पीछे मान्यता है कि अगर ज्यादा रोना धोना हुआ तो आत्मा इस संसार से मोह नहीं छोड़ पाती। इसलिए कोई चीत्कार नहीं, कोई विलाप नहीं, सिर्फ सन्नाटा। चप्पलों से क्यों मारा जाता है? अब आते हैं सबसे विवादित और गलत समझे गए विषय पर। किन्नर को चप्पलों से क्यों पीटा जाता है? दोस्तों, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये मार नफरत के लिए नहीं, अपमान के लिए नहीं, मजाक के लिए नहीं, बल्कि परंपरा और कर्म सिद्धांत से जुड़ी है। कर्मों का हिसाब। किन्नर समाज मानता है कि अगर मृत व्यक्ति ने जीवन में गुरु की अवज्ञा की हो, समाज के नियम तोड़े हों, किसी को धोखा दिया हो, गलत कमाई की हो, तो उसकी आत्मा को शुद्धि की आवश्यकता होती है। इसी शुद्धि के लिए चप्पलों से प्रतीकात्मक प्रहार किया जाता है। चप्पल ही क्यों? क्योंकि चप्पल को सबसे तुच्छ वस्तु माना जाता है। इससे अहंकार टूटता है, आत्मा को उसके कर्म याद दिलाए जाते हैं। ये मान्यता है कि इससे आत्मा अपने कर्मों पर पश्चाताप करती है और अगले जन्म में बेहतर जीवन पाती है। क्या सभी किन्नरों के साथ ऐसा होता है? नहीं दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर किन्नर ने गुरु की सेवा की हो, समाज के नियम निभाए हों, किसी को नुकसान न पहुंचाया हो, तो न चप्पल मारी जाती है, न कोई कठोर रस्म होती है, बल्कि उसे सम्मान के साथ विदा किया जाता है। आम समाज से दूर क्यों रखा जाता है? किन्नर समाज सदियों से तिरस्कार, अपमान, मजाक झेलता आया है। इसीलिए उनकी अंतिम यात्रा गुप्त रखी जाती है। आम लोगों को शामिल नहीं किया जाता, ताकि आत्मा को शांति मिले, कोई उसका अपमान न करे। आज के समय में बदलाव। दोस्तों, समय बदल रहा है। आज कई किन्नर सामान्य शमशान में पूरे विधि विधान से बिना किसी मारपीट के अंतिम संस्कार करवा रहे हैं। ये बदलाव शिक्षा, जागरूकता और सम्मान की वजह से है। निष्कर्ष। दोस्तों, किन्नर समाज की अंतिम यात्रा डरावनी नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, बल्कि उनके अपने नियम, उनका अपना दर्शन और कर्मों की गहरी समझ है। हमें चाहिए कि हम उन्हें डर से नहीं, सम्मान से देखें और उनकी परंपराओं को समझने की कोशिश करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच्चाई और लोगों तक पहुंच सके।